अच्छा, याद है आपको स्कूल कॉलेज में किस तरह बच्चे करते हैं, तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? वेल, फ्रेंड तो बनना चाहते हैं अरमान भी अबीरा के, एक बार फिर से चाहते हैं कि फिर से उनका रिश्ता जो है वो सुलझ जाए, उसमें कुछ मिठास आ जाए। लेकिन ऐन मौके पर हर बार गीतांजलि आ जाती है और ले जाती है अरमान को अपने साथ। क्या हम दोस्त भी नहीं बन सकते? अबीरा और अरमान जब भी साथ होते हैं, पता नहीं कैसे ये बात गीतांजलि को पता चल जाती है। ऐसा लगता है कि गीतांजलि ने अरमान और अबीरा के पीछे ट्रैकर लगा दिया हो। कभी कभी तो ये भी लगता है कि अरमान जैसे कोई छोटा बच्चा हो जो बार बार अबीरा के पास आकर अपनी जिद मनवाना चाहता हो कि अबीरा मान जाओ वरना वो यहाँ से नहीं जाएगा। अब देखिए, एक बार फिर गीतांजलि अपने नन्हे मुन्ने, हमारा मतलब है कि अपने अरमान को खींचकर कमरे में ले जा रही है। उसका मानना है कि भला अरमान उसे कमरे में अकेला क्यों छोड़ देता है। आप क्यों मुझे बार बार अकेला छोड़ के आ जाते हैं? यही तो हूँ। तुम इतनी स्ट्रेस्ड क्यों हो? कल रात को मैंने तुम्हें कहा था ना, जिससे तुमने देखा वो कोई भूत नहीं था, वो भूत के गेटअप में दादी साहब था। हाँ, पर एक्चुअली बिकॉज अभी जो सीक्वेंस चल रहा है बड़ा ऐसा भूत प्रेत वाला चल रहा है, तो वो डरी हुई है, यहाँ रिजॉर्ट में आए हुए हैं, तो उसको बड़ा अकेला अकेला लगता है। उसको लगता है कि फिर से भूत आ जाएगा, डर जाएगी। बिकॉज अभी रिसेंटली उसने टैप ऑन किया था, उसमें से पानी की बजाय खून निकला था, एंड ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं तो उससे वो पहले ही डरी हुई है। और उसको अब अकेले अगर अरमान छोड़ के आते तो उसको और डर लगता है। तो वही कहते हुए, उन्हें ढूंढते हुए किचन में पहुँचती है, जहाँ पे ऑलरेडी अरमान और अबीरा का एक कोजी सा मोमेंट बन रहा होता है, बनने वाला होता है। इतने में वो आके बीच में एज यूजुअल सीधा चार्ज करने लगती है कि अरमान आप क्यों मुझे बार बार अकेला छोड़ के आ जाते हैं, डरते हुए कहती है। तो उस पर अरमान कहते हैं कि तुम क्यों डर रही हो? मैंने बताया ना कि वो दादी साथ थी जो कि वैसे ड्रेसअप हुई थी, जो पूरा मैनेजर से रिलेटेड उनका सीक्वेंस चल रहा है। अबीरा जब अपने रिसोर्ट के किचन में खाना बना रही होती है, तब वहाँ अरमान भी पहुँच जाता है। अबीरा मायरा को दादी सा को काम पर लगा तो देती है, मगर अरमान का क्या करे, वो तो बस एक ही जिद पकड़कर बैठा हुआ है कि अबीरा अब उसके साथ फॉर्मल बिहेव ना करे, बल्कि अब उसकी दोस्त बन जाए। मगर जैसे ही बात आगे बढ़ती, वहाँ गीतांजलि की एंट्री हो जाती है। गीतांजलि को बस एक ही चीज आती है कि वो अपने पति पर पूरा पूरा हक जताए, इसलिए तो वो अबीरा की नजरों के सामने अपने अरमान को ले जाती है। अरमान, यहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम बाहर चलते बात करें। दादी, तुम्हें मुझे जो भी बोलना तुम नहीं बोल सकती हो। नहीं, मुझे अपने पति से प्राइवेट में बात करनी। चलिए। बट फिर गीतू भी कहाँ कम पड़ रही हैं, वो भी जालिम बन चुकी हैं। वो भी अब अगर दुनिया उन्हें उस तरीके से ट्रीट कर रही है तो वो भी फिर वैसी हो गई हैं कि मतलब पहले चलो ठीक था कि लोगों की मतलब इज्जत रख रही थी कि यहाँ पे आपको इतना डिफेंसिव नहीं होना है, थोड़ा लिमिट्स में रहना है। लेकिन अब वो वैसी हो गई कि तुम सबको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे मेरा हक जमाना है। अरमान और अबीरा तब तक एक नहीं हो सकते जब तक गीतांजलि इनके बीच दीवार बनकर खड़ी रहेगी। मगर अब देखते हैं कि किस्मत अरमान और अबीरा का कनेक्शन कैसे जोड़ती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।